हेलो एवरीवन, एसडी केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है और कब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और हाइड्रोजन बंध से पदार्थों के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, पदार्थ के कौन से गुण परिवर्तित होते हैं। आज की इस कंप्लीट क्लास में हम जानेंगे, जिसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। सो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एसडी केमिस्ट्री में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आबंध का क्या मतलब है? कब बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड? जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम डिटेल में जानेंगे हाइड्रोजन बंध को। तो देखिए, जब भी हाइड्रोजन परमाणु दो प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणुओं से जुड़ा होता है तो एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बनाता है और दूसरे परमाणु के साथ एक क्षीण आकर्षण बल से जुड़ता है। उसी क्षीण आकर्षण बल को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जी हाँ, तो देखिए, जैसे हाइड्रोजन है, एक ऋण विद्युतीय तत्व X है मान लीजिए, दूसरा ऋण विद्युतीय तत्व Y है। तो हाइड्रोजन ऋण विद्युतीय तत्व X के साथ सामान्य सहसंयोजी बंध बना लेता है, जिससे साझेदारी के इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युतीय तत्व की ओर खिसक जाते हैं और उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। और इसी आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन के साथ दूसरा ऋण विद्युतीय तत्व एक क्षीण बंध बना लेता है, जिसे आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड करते हैं। इसी वीक अट्रैक्शन फोर्स को आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं भैया। तो जब हाइड्रोजन परमाणु मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है, तो एक एटम्स के साथ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एक वीक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ता है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आंशिक रूप से धनावेशित होता है। इसी आंशिक रूप से धनावेशित हाइड्रोजन द्वारा हाइड्रोजन बंध बनता है, जिसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड करते हैं और इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब हाइड्रोजन दूसरे अणु के ऋण विद्युतीय तत्व के साथ ये क्षीण बंध बना सकता है, यानी कि हाइड्रोजन बंध दो अणुओं के बीच बन सकता है और हाइड्रोजन बंध एक अणु के अंदर भी बन सकता है। ये टाइप पर हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप पर डिपेंड करेगा। तो जब हाइड्रोजन प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों से जुड़ा होता है तभी हाइड्रोजन बंध बनता है, और वो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन हो सकता है। ये आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव
एलिमेंट है भैया। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो देखिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के साथ साथ ये स्मॉल साइज के भी होने चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। मतलब ऐसे कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जिनमें हाइड्रोजन परमाणु मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है, और वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो साइज है वो क्या होता है भैया, स्मॉल होता है, छोटा साइज होता है, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसलिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन द्वारा या ऐसे यौगिक जिनमें ये तत्व हाइड्रोजन के साथ जुड़े होते हैं वहाँ पर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्लोरीन द्वारा भी हाइड्रोजन बंध बन सकता है, लेकिन क्लोरीन द्वारा जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो बहुत कमज़ोर बनता है, बहुत वीक बनता है, जबकि नाइट्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगभग बराबर है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है, फिर भी क्लोरीन द्वारा बहुत ही कमज़ोर हाइड्रोजन बंध बनता है, बिकॉज क्लोरीन का जो है साइज बड़ा होता है। इसलिए तत्व का साइज छोटा होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी अधिक होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, और साइज कैसा होना चाहिए, इसका स्मॉल होना चाहिए, तो तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। इस बात को विशेष ध्यान रखें। कभी कभी कार्बन द्वारा भी हाइड्रोजन बंध बन जाता है, कार्बन द्वारा भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। लेकिन कार्बन द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बन सकता है जब अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कार्बन से जुड़ा हो, जैसे भैया CCl3H। इस टाइप से कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। HCN यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ा है तो ऐसा कार्बन, इस तरीके के कार्बन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ये विशेष ध्यान रखना है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु 2 ऋण विद्युतीय परमाणुओं से जुड़ा होता है तो एक परमाणु के साथ सामान्य सह संयोजी बंध बनाता है जिसकी प्रकृति ध्रुवीय होती है, और दूसरे परमाणु के साथ एक क्षीण बंध बनाता है जिसे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। उसी क्षीण बंध को, उसी कमजोर बंध को आप हाइड्रोजन बंध कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना है तो एक अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ना तो स्थानांतरण हुआ है ना ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड को आप केमिकल बॉन्ड नहीं कहते हैं, ये आपका रासायनिक बंध नहीं है, नो केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। ये क्या है भैया, अट्रैक्शन है, एक आकर्षण बल है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, जैसे H2O दिया है, H2O, तो इस तरीके से भैया H बॉन्ड O बॉन्ड H, H बॉन्ड O बॉन्ड H, H बॉन्ड O बॉन्ड H, इस तरह से आप अणु लिखेंगे H2O H2O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच इस तरीके से क्षीण बंध बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जल के अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते जाते हैं, इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हो। ये क्षीण जो आकर्षण है इसी को भैया हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। इसके अलावा भी और भी हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। सपोज डेट HF2 नेगेटिव है, जी हाँ, HF2 नेगेटिव है, देखिए HF2 नेगेटिव, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कैसे, फ्लोरीन
एक फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बना लेगा। फ्लोरीन पर आंशिक नेगेटिव, हाइड्रोजन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरा F नेगेटिव जो है यहाँ पर, ये इसके साथ आकर्षण बल से जुड़ जाएगा। तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। ये अट्रैक्शन फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। जी हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे आप इस अट्रैक्शन फोर्स को। इसी तरह ये आपका KHF2, ये सूत्र संभव होता है, ठीक है, ये आपका पॉसिबल है क्योंकि ये HF2 नेगेटिव, ये आयन पॉसिबल है, इसलिए KHF2 नेगेटिव ये आपका सूत्र भी पॉसिबल होता है। इसके अलावा अगर KHCl2 लिखा जाए, KHBr2 लिखा जाए, ठीक है, या KHI2 लिखा जाए, तो ये क्या है कि भैया ये संभव नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, ब्रोमीन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, आयोडीन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसलिए इस टाइप का सूत्र आपका हो सकता है, राइट। इसके अलावा जैसे NH3 है, NH3 में अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंद होता है, तो ऐसे नाइट्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इस तरह से NH3। फिर अगला अणु बनाएंगे भैया NH3 का, इस तरह से अगला अणु फिर बनाएंगे आप NH3 का, अगला अणु बनाएंगे। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच क्षीण आकर्षण बल लग जाएगा। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच क्षीण आकर्षण बल कार्य करने लगेगा, इसी को आप क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो इस तरह से अमोनिया में भी भैया हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन एक सामान्य सहसंयोजी बंध बनाता है और दूसरा क्षीण बंध बनाता है। उसी क्षीण बंध को आप डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, उसी को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इस तरह से अमोनिया के अणुओं के बीच HF2 में हाइड्रोजन बॉन्ड, HF2 नेगेटिव में अमोनिया के अणुओं के बीच, जल के अणुओं के बीच, एल्कोहल के अणुओं के बीच, ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसके अलावा HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के अणु हैं, तो उनके बीच में भी भैया हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है क्योंकि F पर नेगेटिव आएगा, H पर पॉजिटिव आएगा, H पर पॉजिटिव आएगा, F पर नेगेटिव आएगा, तो बीच में ये आकर्षण बल लग जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से HF अणुओं के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, राइट। इसके अलावा अमोनिया, इसके अलावा जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, सपोज डेट एसीटिक अम्ल, जी हाँ, एसीटिक अम्ल का सूत्र लिखें, तो इसमें एसीटिक अम्ल डाइमर्स बनाता है, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, जी हाँ, बॉन्ड OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर भी भैया हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच इस तरह से एक चक्रीय डाइमर्स बन जाता है, द्विलग बन जाता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्लों में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, राइट। तो ये तो एग्जाम्पल थे, परिभाषा। इसके अलावा एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे अणु का उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु के बीच, मतलब एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे अणु का उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु, वो दूसरा अणु एक ही पदार्थ का हो सकता है या अलग अलग पदार्थ के भी हो सकते हैं भाई। तो एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे अणु के उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। आकर्षण बल जो लग रहा है, क्षीण आकर्षण, उसे आप हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल थे। इसके बाद कंडीशन भी बताई हमने कि कब बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। पहली बात तो भैया दो ऋण विद्युतीय तत्व हो और साथ में हाइड्रोजन हो,
दो ऋण विद्युतीय तत्व हो, साथ में हाइड्रोजन हो, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, राइट। दूसरी चीज, हाइड्रोजन बंध जब बनेगा तो उसके साथ कोई भी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फॉन, इससे आप ध्यान रखेंगे, यही होना चाहिए, ठीक है। क्लोरीन के केस में भी क्षीण हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है और कभी कभार कार्बन भी हाइड्रोजन बंध बना सकता है। वो हमने आपको बताया कब बना सकता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जब कार्बन से प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा हो, कार्बन के साथ अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा हो, तभी वह हाइड्रोजन बंध बना सकता है, अन्यथा हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता है, राइट। तो ये इस तरीके से कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन बंध बन सकता है जब उससे तीव्र ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा हो, जी हाँ, तभी बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। अब जो हमारा हाइड्रोजन बंध होता है वो रासायनिक बंध नहीं माना जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन बंध सहसंयोजी बंध से कमजोर होता है, सहसंयोजी बंध से लंबा भी होता है, ठीक है। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो अधिक होती है, सहसंयोजी बंध से लंबा होता है और कमजोर भी होता है, राइट। इसके अलावा आप इस पर इसके टाइप को बात करेंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रकार, कितने प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, कितने प्रकार होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो देखिए, अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है या अणु के भीतर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, राइट। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो टाइप से आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बहुत अच्छे से समझेंगे अब आप। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे आप कहते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन आबंधन, अंतराणुक हाइड्रोजन आबंधन। दूसरा है भैया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसे आप कहते हैं अंतःअणुक हाइड्रोजन आबंधन। अंतःअणुक हाइड्रोजन आबंधन और अंतराणुक हाइड्रोजन आबंधन। तो देखिए, जब अणुओं के बीच, जब एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, अर्थात पदार्थ में अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है, तो उसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ऐसा होने से अणुओं का एसोसिएशन होता है भैया, संगुणन होता है, एसोसिएशन होता है, अणुओं का संगुणन होता है, अणु पास पास आते हैं, अणुओं का संगुणन होता है। तो जैसे H2O के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है, अमोनिया के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है, एल्कोहल के अणुओं के बीच भैया हाइड्रोजन बंध बनता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। तो दो पदार्थ के दो अणुओं के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बंध को आप इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक अम्लों में भी अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनेगा। तो ये आपके अंतराणुक हाइड्रोजन आबंधन के एग्जाम्पल हैं।
तो पदार्थ में अणुओं के बीच जब हाइड्रोजन बंध बनता है तो अणु पास पास आते हैं और इसी घटना को आप संगुणन कहते हैं, एसोसिएशन कहते हैं, राइट। इसके अलावा अगर पदार्थ में अणु के भीतर ही हाइड्रोजन बंध बन रहा हो, पदार्थ के एक अणु के अंदर हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो रहा हो, उसी अणु में दो ऋण विद्युतीय तत्व हो, समान हो चाहे भिन्न भिन्न, और हाइड्रोजन उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हो एक ही अणु के अंदर, तो ऐसा होने से एक नई रिंग बनती है, एक बंध श्रृंखला का निर्माण होता है, एक रिंग का निर्माण होता है। इस घटना को कीलेशन कहते हैं, इस घटना को कीलेशन भी कहते हैं। और इस तरह अणु के ही अंदर हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है, अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है, जो प्रायः एरोमेटिक्स में आपको दिखने को मिलता है। तो जैसे भैया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात की जाए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात की जाए, NO2 ग्रुप जुड़ा हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्या बन जाएगा? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये देखिए, ये हाइड्रोजन एक इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है और दूसरे ऑक्सीजन के साथ ये क्षीण बंध बना रहा है। ऐसा होने से एक बंध श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इसे आप ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पढ़ते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। जी हाँ, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये अंतःअणुक हाइड्रोजन आबंधन है। अब अगर आप यहाँ दूरी बढ़ा देंगे, मेटा नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल लेंगे, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, वहाँ कीलेशन की घटना नहीं होगी, तो एक रिंग बन जाती है। इस घटना को आप कीलेशन कहते हैं। क्या कहते हो भाई? कीलेशन कहते हैं। तो कीलेशन की घटना होती है, कीलेशन की घटना होती है भैया, इसको आप एक नई रिंग का बनना कीलेशन कहलाता है। कीलेशन शब्द कीला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है केकड़ा, यानी जिसकी एक मजबूत पकड़ होती है, जकड़न होती है। जटिलता जहाँ भी बढ़ती है, जहाँ भी रिंग बनती है, वहाँ पर ये कीलेशन शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भैया फ्लोरो, ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल दिया हो, मतलब ये OH जुड़ा है और यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ा है, तो यहाँ पर भी भैया हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच। तो यहाँ भी एक बंध श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, कीलेशन हो रहा है। ये ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल है, ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल। जी हाँ, ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल। इसके अलावा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसे सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं आप। जी हाँ, हाइड्रोक्सी OH समूह और एल्डिहाइड समूह जुड़ा हो, C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, HCHO एल्डिहाइड। तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, इसे आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से बन रहा भैया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये भी भैया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, राइट। तो सामान्य अणुओं में, सामान्य पदार्थों में अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध होता है और प्रायः एरोमेटिक्स के जो उदाहरण होते हैं इस टाइप के एग्जाम्पल, वहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो दो टाइप से आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, अणुओं के बीच या फिर अणु के अंदर, राइट। बात समझ में आई? तो एक बार फिर से आप समझते हैं कि भैया हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन परमाणु दो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों से जुड़ा हो तो एक तत्व के साथ सामान्य ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बनाता है, जिससे हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है और उसी आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन से दूसरा ऋण विद्युतीय तत्व एक क्षीण बंध द्वारा, एक वीक अट्रैक्शन फोर्स द्वारा उससे जुड़ जाता है। इस तरह का वीक अट्रैक्शन फोर्स
हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने से पदार्थ के भौतिक गुणों पर प्रभाव पड़ता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस डेफिनेशन को आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड पदार्थ में अणुओं के बीच बन सकता है, पदार्थ में अणु के भीतर बन सकता है, अणु के अंदर बन सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनेगा जब हाइड्रोजन के साथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व मौजूद हो, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये प्रबल ऋण विद्युतीय होने के साथ साथ छोटे आकार के भी होने चाहिए, बड़े आकार के नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से आप क्या देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो प्रकृति होती है वो आयनिक होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो प्रकृति होती है वो आयनिक होती है, कोवैलेंट प्रकृति नहीं होती है इसकी, लेकिन ये कोवैलेंट बॉन्ड से वीक होता है, राइट। लेकिन आयनिक बॉन्ड से भी ये बहुत वीक होता है और कोवैलेंट बॉन्ड से भी ये वीक होता है, राइट। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे दो अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो मतलब वहां पर हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड ऑलरेडी बना रहे होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड के बीच, दो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रिज का कार्य करता है, सेतु का कार्य करता है, राइट। दो अणुओं को इस तरह से जोड़ता है, राइट। इसके अलावा जो सामान्य बंध होते हैं उनका मैग्नीट्यूड फोर्सेस, सामान्य बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में सामान्य बॉन्ड का मैग्नीट्यूड फोर्सेस बहुत कम होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड फोर्सेस कम होता है। देखिए सामान्य बंधों का मैग्नीट्यूड फोर्स अधिक होता है। मैग्नीट्यूड फोर्स आपका 50 से 100 किलो कैलोरी, सामान्य बंधों का मैग्नीट्यूड फोर्स 50 से 100 किलो कैलोरी प्रति मोल, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड फोर्स 2 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है, ठीक है। तो सामान्य बंध आपके प्रबल होते हैं, सामान्य बंध प्रबल होते हैं और ये आपका दुर्बल बंध होता है। इस में जो है इस बंध के कारण आणविक संगुणन पाया जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं आप इसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड को कहा जाता है। तो सामान्य बॉन्ड का मैग्नीट्यूड फोर्सेस 50 से 100 किलो कैलोरी पर मोल और हाइड्रोजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड फोर्सेस 2 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होता है, ठीक है। तो इस तरह से कमजोर बंध माना जाता है हाइड्रोजन बंध। इसके टाइप भी जाने आपने, ठीक है। अब आपको जानना है कि हाइड्रोजन बंध का पदार्थ के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, पदार्थ के भौतिक गुण पर इसका प्रभाव पड़ता है। पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है भैया गलनांक व क्वथनांक। जी हाँ, गलनांक व क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक परिवर्तित होते हैं। देखिए जब पदार्थ में अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है तो पदार्थ के अणु पास पास आ जाते हैं और ये एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन होता है, एक्स्ट्रा आकर्षण बल होता है। इससे संगुणन होने लगता है, पदार्थ के अणु पास पास आने लगते हैं, अणुओं के बीच आकर्षण बढ़ जाता है। इससे गलनांक क्वथनांक क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं भैया। जी हाँ, गलनांक व क्वथनांक उच्च हो जाते हैं। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
इंक्रीज होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो जब पदार्थ में अणुओं के बीच या हाइड्रोजन बंध के कारण पदार्थों की गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएशन होता है, अणुओं का संगुणन होता है। अब भैया जैसे H2O दिया है और H2S दिया है, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही परिवार के तत्व हैं और उनके हाइड्रोजन के साथ बने हुए ये यौगिक हैं H2O और H2S, राइट। तो H2O का जो क्वथनांक या गलनांक होगा वो H2S से ज़्यादा होगा, बिकॉज H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, केवल वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस हैं, राइट। इसके अलावा इसी तरह भैया NH3 और PH3, तो फॉस्फीन और अमोनिया, ये नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडों में अमोनिया का क्वथनांक उच्च होगा। अमोनिया का क्वथनांक क्या हो जाएगा भैया? उच्च हो जाएगा। अमोनिया के गलनांक क्वथनांक PH3 से कैसे होंगे? अधिक होंगे, PH3 से भैया अधिक होंगे, राइट। इसके अलावा HF दिया है और HCl दिया है, तो यहाँ पर HF में ज़्यादा होगा। बेसिकली HCl में अगर हाइड्रोजन बंध बनेगा तो बहुत 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 ज़्यादा वीक बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से भैया हमेशा अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से हमेशा गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, बढ़ जाते हैं, राइट। इसके अलावा दूसरा भैया कौन सा गुण परिवर्तित होता है? दूसरा है आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता, विलेयता भी परिवर्तित होती है। आप जानते हैं कि अकार्बनिक पदार्थ यानी अध्रुवी प्रकृति के पदार्थ अध्रुवी विलायक में घुलते हैं, और ध्रुवी प्रकृति के पदार्थ ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। जल ध्रुवी विलायक होता है। अकार्बनिक पदार्थ प्रायः जल में घुलते हैं और कार्बनिक पदार्थ प्रायः कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं। लेकिन एल्कोहल कार्बनिक पदार्थ होने के बावजूद भी ध्रुवीय विलायक जल में घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो अगर विलेय पदार्थ और विलायक के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर वो विलेय पदार्थ उस विलायक में क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है, विलेय हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है, राइट। तो इसे आप सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है, इसे आप सॉल्युबिलिटी कहते हैं, विलेयता कहते हैं। तो भैया कुछ कार्बनिक यौगिक जल में घुल जाते हैं, इसका कारण हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जल के अणुओं के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। इस वजह से भैया जल में क्या हो जाते हैं? ये जल में भैया इस तरह से ये घुल जाते हैं, राइट। तो जल के अणुओं के बीच, और एल्कोहल है ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जल के अणुओं के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो विलेयता भी भैया प्रभावित होती है। इसके अलावा तीसरी चीज है फिजिकल, पूरे फिजिकल प्रॉपर्टीज पर प्रभाव पड़ता है। फिजिकल स्टेट, अगर पदार्थ में अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है तो वहां पर संगुणन होता है। पदार्थ के अणु पास पास आते हैं, और पदार्थ के अणुओं का पास पास आना तो भैया फिजिकल स्टेट चेंज होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि ठोस पदार्थों के अणु बहुत पास पास होते हैं, द्रवों के अणु दूर दूर होते हैं, और गैस के अणु बहुत 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 दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट भी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यही एग्जाम्पल लिखे हैं आपके H2O और H2S। अब H2S अणुओं के बीच वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं, और H2O अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस वजह से H2O लिक्विड होता है और H2S क्या होता है? गैस होता है, क्योंकि H2O अणुओं में एसोसिएशन हो जाता है, संगुणन हो जाता है। सिमिलरली आपका HF भैया लिक्विड है और HCl क्या है भैया? गैस है। ये सारे कारण हैं कि भौतिक अवस्था भी परिवर्तित होती है। भौतिक अवस्था भी क्या होती है? परिवर्तित होती है। इसके अलावा विस्कोसिटी, नेक्स्ट है भैया विस्कासिता।
विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यानी विस्कासिता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से विस्कासिता भी प्रभावित होती है। अब जैसे अल्कोहल हैं तो पतले होते हैं, और जैसे अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ROH, ये आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जी हाँ, और ये आपका दिया भैया CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH, जिसे आप ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल कहते हैं, जो कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मात्रा अधिक है, इस वजह से ग्लिसरॉल गाढ़ा होता है, ग्लिसरॉल की विस्कासिता उच्च होती है और अल्कोहल की विस्कासिता निम्न होती है। तो विस्कासिता भी प्रभावित होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ग्लिसरॉल की विस्कासिता जल और अल्कोहल से अधिक होती है। जल भी पतला होता है और अल्कोहल भी पतले द्रव होते हैं, लेकिन ग्लिसरॉल गाढ़ा चिपचिपा द्रव है। तो ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण है, राइट। इसके अलावा दो और प्रॉपर्टीज हैं आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर आधारित कि 4 डिग्री C पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है और बर्फ जल में तैरती है। भैया बर्फ पानी से हल्की होती है और 4 डिग्री C पर जल का घनत्व तो उच्च होता है। तो देखिए बर्फ पानी से हल्की क्यों होती है, इसका आपको जो है इसको थोड़ा सा समझना है कि बर्फ में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और जल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन बर्फ में H2O अणुओं से प्रत्येक H2O अणु 4 अन्य H2O अणुओं के साथ चतुष्फलकी रूप में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह की बर्फ की संरचना होती है और इस तरह से बर्फ का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। इस प्रकार से जल के अणु हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा व्यवस्थित होते हैं कि बर्फ का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए बर्फ का घनत्व तो कम होता है। जब आयतन बड़ा होगा, 0 डिग्री C की बर्फ की बात कर रहे हैं हम, तो 0 डिग्री C की जो बर्फ होती है, बर्फ में H2O अणु अन्य 4 H2O अणुओं से, प्रत्येक H2O अणु अन्य 4 H2O अणुओं से हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा चतुष्फलकी रूप में व्यवस्थित होते हैं और इसलिए वहाँ पर आयतन बढ़ जाता है। और आयतन बड़ा होने से घनत्व तो कम होता है, इसलिए जल में बर्फ क्या है भैया, तैरती है। बर्फ जल से हल्की होती है, बर्फ जल में तैरती है। अब जब बर्फ पिघलती है, बर्फ को पिघलाया जाता है, 0 डिग्री C की बर्फ को 0 डिग्री C के जल में जब परिवर्तित किया जाता है तो बर्फ में जो संरचना है वो टूट जाती है, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और जल में केवल एक अणु के साथ एक दूसरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, दूसरे से तीसरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। मतलब 2 H2O अणुओं के बीच, ना साधारण जल में 2 H2O अणुओं के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो ऐसा होने से, जी हाँ, ऐसा होने से भैया आयतन क्या होने लगता है, घटने लगता है, अणुओं का संगुणन होने लगता है, आयतन घटने लगता है, जिससे घनत्व बढ़ने लगता है। तो 0 डिग्री C से 4 डिग्री C तक जल का घनत्व बढ़ता है और 4 डिग्री C पर जल का घनत्व मैक्सिमम होता है। बर्फ का घनत्व कम होता है जल से और जल का घनत्व बर्फ से ज़्यादा होता है और 4 डिग्री C पर तो भैया अधिकतम होता है। अंतर क्या है कि बर्फ में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और जल में कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड बर्फ के टूट जाते हैं तो आपका जल बन जाता है, राइट। लिक्विड फॉर्म में कम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरीके से 4 डिग्री C पर जल का घनत्व तो उच्च होता है 4 डिग्री C पर, और उससे ऊपर गर्म करोगे तो जो संगुणन हो रहा था अणुओं का वो संगुणन नहीं होगा, फिर वही अणु दूर दूर जाने लगेंगे
प्रसार होने लगेगा, विस्तार होने लगेगा, जिससे घनत्व आपका घटने लगेगा। ठीक है, तो घनत्व 4 डिग्री सी पर अधिकतम होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये थी भैया कंप्लीट जानकारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड। अगर आपको इसमें कोई भी बात समझ नहीं आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। प्रत्येक एग्जाम में हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही मोस्ट कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आपको शानदार समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरह के आपको केमिस्ट्री के कंटेंट निरंतर प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।